नमस्कार, मैं हूँ आपकी डॉक्टर उषा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। आज हम जानेंगे अष्टांग योग के बारीकियों को। आइए मेरे साथ चलते हैं एक कदम प्रकृति की ओर। कल 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप सभी को योग दिवस की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। योग हमारे भारतीय संस्कृति की देन है, हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है। पूरी दुनिया में योग को पहुंचाने में हमारे योग गुरुओं की अहम भूमिका रही है। महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी सत्यानंद जी, स्वामी निरंजनानंद जी ने रोग और पीड़ा से जूझते हुए लोगों को योग और शांति का संदेश दिया। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सभी संप्रदाय के लोगों ने खुले मन से स्वीकार किया है योग को। योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमें शांति, आत्मविश्वास के साथ ही प्रकृति से भी जोड़ता है। अनियमित दिनचर्या, गलत खान पान और वर्कलोड के वजह से होने वाले शारीरिक व्याधियों से मुक्ति का मार्ग है योग। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना या जुड़ना। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समानता बनाता है। योग एक साधना पद्धति है, एक चिकित्सा पद्धति है, एक जीवन पद्धति है। योग से हम जीवन में एक नया सवेरा ला सकते हैं। योग एक क्रिया मात्र ही नहीं है, योग अनंत है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग के 8 अंगों को बताया है, जिसको अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग के प्रकार हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग योग का जो पहला पार्ट है, जो पहला अंग है यम। यम के 5 प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा का अर्थ है हिंसा नहीं करना, अपने मन, वचन या कर्म से किसी भी तरह का हिंसा नहीं करना। दूसरा है सत्य। सत्य का मतलब है सदा सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना, अपने जीवन में सत्य को उतारना। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है प्रकृति के बनाए हुए नियमों का पालन करना। और 5वां है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है जरूरत से ज्यादा चीजों का संचय नहीं करना, बहुत ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना। अष्टांग योग का जो दूसरा अंग है नियम, उसके भी 5 प्रकार हैं और उसके प्रकार हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। नियम का जो पहला प्रकार है शौच। शौच का मतलब है अपने शरीर, मन और अपने परिवेश को स्वच्छ रखना। और उसका दूसरा पार्ट है वो है संतोष। संतोष का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे कर्म फलों से जो भी हमें मिला है उसमें संतोष करना। लेकिन इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि कर्मों से संतोष करना। कर्म तो हमेशा पॉजिटिव वे में करते ही रहना है। और नियम का तीसरा अंग है तप। तप का अर्थ है अपने इष्ट में निष्ठा रखना। तप करने से हमें आत्मनियंत्रण में वृद्धि होती है। और चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब आत्मनिरीक्षण करना। हमारे अंदर अगर कुछ कमियां हैं तो उसको निकालना, अच्छी पुस्तकों को पढ़कर अपना बौद्धिक विकास करना। और नियम का 5वां पॉइंट है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का मतलब होता है कि अपने किए हुए कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना। ईश्वर प्राणिधान का अभ्यास करने से हमें बहुत लाभ होता है। अगर हमें पता हो कि हम जो दिन भर कर्म कर रहे हैं उसे हमें अपने इष्ट को देना है, हमें अपने परमात्मा को देना है, तो
तो हम अपने कर्मों में सजगता बरतेंगे, सतर्कता बरतेंगे। योग के मूल सिद्धांत यम और नियम ही हैं। जो यम और नियम का पालन करता है वो सच्चा योगी है, वो एक सच्चा इंसान है, वो एक दिव्य इंसान है जो यम और नियम का पालन करता है। और अष्टांग योग का जो तीसरा अंग है वो है आसन। आसन का मतलब है कि पूरी शिथिलता के साथ किसी भी आसन को किया जाए। और अष्टांग योग का चौथा अंग जो है वो है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है अपने प्राणवायु को नियंत्रित कर लेना। प्राणायाम को डिटेल में जानने के लिए मेरा ये वीडियो। अष्टांग योग का पांचवा अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अभ्यास हमें ये सिखाता है कि हम संसार में रहते हुए भी, सांसारिक कर्मों को करते हुए भी संसार में लिप्त कैसे ना हो। ये हमें सिखाता है प्रत्याहार। जैसे पढ़ाई करना, जॉब करना या बिजनेस करना, समय आने पे शादी करना, घर बनवाना, वंश वृद्धि करना, ये सब करते हुए भी इन सब में लिप्त नहीं होना। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे पुरैन का पात होता है, मतलब कमल का पत्ता जो होता है, उसके जीवन का स्रोत ही होता है जल। वो जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता है। अगर कभी कमल के पत्ते पे पानी के कुछ बूंद भी पड़ जाएं तो उस पे लिप्त नहीं होते, फैलते नहीं हैं। वो एक गोलाकार आकार ले लेता है। जैसे ही हवा का झोंका आता है पानी उस पर गिर जाता है। तो ये हमें प्रत्याहार का अभ्यास सिखाता है कि कैसे हम संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहें। और जो अष्टांग योग का छठवां पॉइंट है वो है धारणा। धारणा का अर्थ है कि किसी भी एक बिंदु पे जिस पे हम चाहें उस पे अपने मन को टिका लेना, मतलब अपने मन को एकाग्र करना। जब धारणा का अभ्यास पूरा होता है तो वहीं से ध्यान का शुरुआत होता है। धारणा का अंतिम छोर ही ध्यान है। ध्यान जो अष्टांग योग का सातवां अंग है, शास्त्रों के अनुसार ध्यान को वही कर पाता है जो अष्टांग योग के पहले 6 अंगों में निपुण पारंगत हो। और अष्टांग योग का 8वां अंग है समाधि। समाधि का मतलब ये है कि जब हमें खुद का भी बोध ना हो, खुद का भी भान ना हो, तो उसको समाधि कहते हैं। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के अनुसार ध्यान और समाधि में सिर्फ यही अंतर है कि ध्यान में जो ध्यान कर रहा है, जिसका ध्यान कर रहा है और जिस मन से ध्यान कर रहा है, वो तीनों उपस्थित हैं। लेकिन समाधि में वो तीनों ही शेष नहीं बचते हैं। समाधि बहुत ही ऊंची चीज है। हमें भी अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए, अष्टांग योग को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अष्टांग योग का अभ्यास सिर्फ 1-2 दिन या 1-2 महीने में नहीं हो जाएगा, लेकिन हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे जरूर हो जाएगा। योगाभ्यास करते रहिए। कल योग दिवस है, अगर वो योगाभ्यास नहीं करते हैं तो कल से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि योग दिवस सिर्फ एक दिन मनाने वाली चीज नहीं है। योग को अपने संस्कार में शामिल करना है, अपने परिवार में शामिल करना है, अपने बच्चों के आचरण में शामिल करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।